आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे जबरदस्त विल्डरनेस सोशल एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट नहीं था। ये इंसानी दिमाग, साइकोलॉजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की एक कड़ी परीक्षा थी। चलिए सीधे देखते हैं कि आखिर क्या हुआ जब 100 लोगों को अचानक जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया गया। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ 50 विल्डरनेस एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास जंगल का सालों का तजुर्बा तो है, लेकिन उनके पास जरूरत का कोई गियर या सामान नहीं है। और दूसरी तरफ हैं 50 एमेचर्स, यानी बिल्कुल नए लोग जिन्हें पूरे एक सर्वाइवल स्टोर का एक्सेस दे दिया गया है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे आयरॉनिकल हिस्सा है। एक तरह से ये टॉर्टस और हेयर वाली कहानी का एक बिल्कुल रियल लाइफ वर्जन बन गया। तो शुरुआत करते हैं इस अल्टीमेट सर्वाइवल सेटअप से। देखते हैं कि दांव पर आखिर क्या लगा था और शुरुआती फायदे किसको मिले। $2.5 लाख, $250,000। ये वाकई कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यही वो भारी भरकम इनाम था जिसके लिए ये दोनों टीम्स अपनी जान लगा रही थीं। रूल बिल्कुल सिंपल था। आखिरी दिन जिस टीम में सबसे ज्यादा लोग बचेंगे वो इस पूरे कैश प्राइस को आपस में बांट लेंगे। और सच कहूं तो इस पैसे ने ही लोगों को उस मुश्किल हालत में टिके रहने का सबसे बड़ा मोटिवेशन दिया। अब इन दोनों टीम्स की शुरुआती हालत को देखिए। जमीन आसमान का फर्क था। लेफ्ट में ब्लू टीम है जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है। इन्हें सिर्फ आम कपड़ों में लाया गया था, बिना इस जानकारी के कि वो कहाँ जा रहे हैं। वहीं राइट में देखिए रेड टीम, यानी एमेचर्स। इन्हें जंगल आने से पहले एक सुपर स्टोर में जी भर के शॉपिंग करने भेजा गया। इन्होंने टॉप्स, टेंट्स और पानी के बड़े बड़े 24 पैक्स इकट्ठे कर लिए थे। ये डिस्पैरिटी अपने आप में बहुत एक्सट्रीम थी। और पता है इसका क्या असर हुआ? रेड टीम पहली ही रात में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उनके एक मेंबर ने तो यहां तक कह दिया, ओ माय गॉश, दे कुक्ड ओवर देयर। मतलब उन्हें लगा कि एक्सपर्ट्स का तो गेम शुरू होने से पहले ही ओवर हो गया है। पर ट्विस्ट ये था कि जब ये एमेचर्स अपने खरीदे हुए कंफर्टेबल टेंट्स और स्लीपिंग बैग्स में आराम फरमा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक्सपर्ट्स जमा देने वाली सर्दी का सामना कर रहे थे। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि ब्लू टीम के 2 एक्सपर्ट्स ने पहली ही रात में हार मान ली। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, मौसम से बचाव। यहाँ मुकाबला था एमेचर्स के सो कॉल्ड एयरबीएनबीस्ट और एक्सपर्ट्स के नेचुरल डीब्रीज शेल्टर के बीच। अगर शेल्टर स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। रेड टीम ने अपनी उन मॉडर्न सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बच्चों के टेंट्स का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े ताप्स को मिलाकर एक बड़ा सा किला बना लिया, जिसे उन्होंने मजाक में एयरबीएनबीस्ट का नाम दिया। लेकिन ब्लू टीम, उन्होंने अपनी कमाल की विल्डरनेस स्किल्स दिखाई। उन्होंने सिर्फ सूखे पत्तों और लकड़ियों का इस्तेमाल करके डेब्रीज शेल्टर्स बनाए। उन्होंने पत्तों की पूरी 1 फुट मोटी लेयर बिछाई ताकि बॉडी की हीट बाहर ना जाए और वो ठंड से बचे रहें। लेकिन कोई शेल्टर कितना मजबूत है ये तो तभी पता चलता है जब मौसम सच में खराब हो। 8वें दिन ठीक यही हुआ। सुबह से ही आसमान में बादल छा गए और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। दोपहर होते होते 5 घंटे लगातार तेज बारिश हुई। शाम तक तो हालत ये थी कि शेल्टर्स में पानी भर गया और सबका सामान पूरी तरह भीग चुका था। इस तूफान ने दोनों कैंप्स को हिलाकर रख दिया और इसका नतीजा, रात आते आते दोनों टीम्स को मिलाकर 8 लोगों ने गेम से क्विट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, खाना। ये बैटल थी पार्टी मिक्स और फॉरेजिंग, यानी जंगल से खाना ढूंढने के बीच। खाने को मैनेज करने का तरीका भी दोनों का एकदम ऑपोजिट था। रेड टीम के पास शुरू में बहुत सारे स्नैक्स थे, पर उन्होंने अपना वो पार्टी मिक्स जल्दी ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें इसका उतना आइडिया ही नहीं था और हुक्स में मछली की जगह सिर्फ कचरा फंस रहा था। वहीं ब्लू टीम ने अपने सालों के तजुर्बे का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगल से खाने लायक छोटे मोटे प्लान्स ढूंढे, लकड़ियों से मछली पकड़ने के ट्रैप्स बनाए और जो फूड कैशेज वहाँ थे जिनमें बीट्स और एप्पल्स थे, उन्हें एक प्रॉपर प्लान के तहत इस्तेमाल किया। अब जब भूख अपने चरम पर थी और लोग बेहाल हो रहे थे, तब दोनों टीम्स के सामने एक 72 आवर चैलेंज रखा गया। सवाल ये था, क्या भूख से तड़पती हुई कोई भी टीम इन 50 कैन्स ऑफ फूड को खोलेगी? रूल थोड़ा ट्रिकी था। जो टीम सबसे ज्यादा अनओपन कैन्स वापस करेगी उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर टाई हुआ तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसका नतीजा सच में चौंका देने वाला था। दोनों ही टीम्स ने, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो या एमेच्योर्स, पूरे के पूरे 50 कैन्स बिना खोले वापस कर दिए।
असल में दोनों टीम्स के दिमाग में ये पैरानोया और जिद बैठ गई थी कि सामने वाली टीम पक्का खाना खा लेगी तो हम अपने कैंस बचाकर जीत जाएंगे। पर इस शक और जिद का अंजाम क्या हुआ? टाई हो गया और दोनों में से किसी भी टीम को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइकोलॉजी ऑफ टीम डायनामिक्स को, यानी जब कम्युनिटी शेयरिंग का सामना सर्वाइवलिस्ट ईगोज से होता है तो नतीजा क्या निकलता है। जब स्ट्रेस लेवल बिल्कुल पीक पर होता है ना, तब असली इंसानी फितरत सामने आती है। रेड टीम यानी एमेचर्स इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के और करीब आ गए। उन्होंने अपनी परेशानियां बांटी। अगर उन्हें एक सिंगल सेब भी मिलता था तो कम्युनल शेफ्स के जरिए वो सभी में बराबर बंटता था। पर दूसरी तरफ ब्लू टीम को देखिए। इन टाइप ए एक्सपर्ट्स के बीच भयंकर ईगो क्लैशेस शुरू हो गए। जहां एमेचर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम किया, वहां एक्सपर्ट्स आपस में खाना पकाने तक को लेकर झगड़ रहे थे और कोलैबोरेट करने में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। और इन एक्सपर्ट्स के ईगो क्लैश का सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल तब सामने आया जब ब्लू टीम के ही कुछ लोग कैंप छोड़कर गए और बाकी बचे लोगों को उनके शेड में छुपाए हुए आलू मिले। ये तो अपने ही ग्रुप के लोगों के साथ एक अल्टीमेट धोखा था। सर्वाइवलिस्ट ईगोस और चुपके चुपके खाना जमा करने की इस आदत ने एक्सपर्ट्स की टीम को अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। अब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सबसे नाजुक मोड़ पर आते हैं, द ब्रेकिंग पॉइंट। बढ़ती हुई टेम्पटेशंस और मेंटल फटीग ने सबको तोड़कर रख दिया। जब फिजिकल पेन सच में अनबेरेबल होने लगता है, तब लोगों को खुद को मेंटली याद दिलाना पड़ता है कि आखिर वो यहाँ रुके क्यों हैं। एक पार्टिसिपेंट ने तो यहाँ तक कहा, आई एम लिटरली इन अ वीडियो कंपीटिंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी, यू नीड टू बी हियर फॉर दैट। पैसों का वो बड़ा मोटिवेशन ही उनका आखिरी सहारा था जो उनके दिमाग को वहां रुकने पर मजबूर कर रहा था। ये साफ दिखाता है कि इंसान किसी बड़े रिवॉर्ड के लिए फिजिकल पेन को भी किस हद तक इग्नोर कर सकता है। पर ये मेंटल फटीग तब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गई जब 14वें दिन उन्हें 4 अलग अलग टेम्पटेशन बॉक्सेस ऑफर किए गए। रूल्स सिंपल थे, बटन दबाइए और आइटम ले लीजिए, लेकिन ऐसा करने पर हो सकता था कि आगे आने वाला और बेहतर आइटम दूसरी टीम को मिल जाए। एक एक करके उन्हें फिशिंग गियर, कैस्ट आयरन पॉट्स, फीस्टेबल्स पीनट बटर कप्स और बिल्डिंग सप्लाईज दिखाए गए। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को फायदा लेने देने के डर से सब कुछ पास कर दिया। जरा इस बारे में सोचिए, भूखे हैं, सर्दी लग रही है, पर फिर भी डर और ईगो जीत गया। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ बनता है, क्या मॉडर्न सुविधाओं ने सच में हम इंसानों की किसी मुश्किल से लड़ने की क्षमता, हमारी रेजिलियंस को खत्म कर दिया है? या फिर एक दूसरे का साथ और कोलैबोरेटिव टीम वर्क ही वाकई में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा और असरदार टूल है? जैसे कि हमने देखा, एमेचर्स ने अपनी बॉन्डिंग के दम पर कितनी बेहतर तरह से खुद को सर्वाइव करवाया। इस सोर्स मटेरियल पर हमारी आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।